दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों इस वीडियो में एक अपडेट है, चिकित्सा विभाग का अपडेट है। और इस अपडेट में दोस्तों नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। एक तरीके से कहें कि आप लोगों ने ये जानकारी देखी होगी, आप लोगों ने आपके व्हाट्सएप वगैरह पे ये जो फॉरवर्डेड मैसेज देखा होगा, मुझे भी मिला था। तो देखा इस चीज़ को कि क्या है ये जानकारी। तो जो स्वीकृत पद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में किए गए हैं, उसको देख कर के ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है चिकित्सा विभाग के लिए गलत हो रहा है, और पूरी जानकारी आप लोगों को समझा देते हैं कि किस तरीके से गलत हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार आप लोग बनने वाले हैं या बनेंगे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये लेटर आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान सरकार चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1, ठीक है, 13 मई का, निदेशक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर। ये लेटर दोस्तों चिकित्सा शिक्षा ग्रुप का है। और ये जो लेटर जारी किया गया है, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, एनआईसीयू पीआईसीयू के संचालन हेतु नवीन पदों के सृजन की मंजूरी। यानी कि एनआईसीयू पीआईसीयू तो आप लोग जानते ही होंगे, उनके संचालन हेतु जो नवीन पद हैं, जो नए पद हैं, उनके सृजन को, यानी कि उनके जो पद हैं सृजित किए गए हैं, ठीक है, उनको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। और उस मंजूरी के तहत क्या हुआ है दोस्तों, वो आप लोग देखें। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देश अनुसार लेख है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में और राजमेध सोसाइटी के अधीन मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किए जाने हेतु स्थापित एनआईसीयू पीआईसीयू के संचालन हेतु निम्न अनुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि एनआईसीयू और पीआईसीयू के जो संचालन के लिए मेडिकल कॉलेज हैं, जो राजमेध सोसाइटी के हैं या फिर अन्य सोसाइटी के द्वारा जिनका संचालन किया जा रहा है, उनमें अतिरिक्त जो पोस्ट हैं उनके सृजन को, यानी कि ये पोस्ट सैंक्शन की गई हैं दोस्तों, क्रिएट की गई हैं, जिनमें नर्स ग्रेड फर्स्ट की हैं, नर्स ग्रेड सेकंड की हैं, वार्ड अटेंडेंट की हैं, और इनको यहाँ पर सृजित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का नाम लिया गया है और फिर इसके लिए बताया गया है नियरली इस्टेब्लिश इंसेंटिव केयर यूनिट, ठीक है, निवली यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या पीडीएफ को जब मैंने बनाया इसका पीडीएफ, तो इसमें थोड़ा सा ये था। और ये उसके बाद कन्वर्टेड इंसेंटिव केयर यूनिट एनआईसीयू, और इनमें बताया गया, आप देखिए जो मेडिकल कॉलेज है एसएमएस, उसमें देखिए नर्स ग्रेड फर्स्ट के 3, नर्स ग्रेड सेकंड के 75 पद, ठीक है, वार्ड अटेंडेंट के 24 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें दो दो दिए गए हैं दोस्तों, एनआईसीयू पीआईसीयू, ये आप लोगों का पीआईसीयू का, इसमें देखिए नर्स ग्रेड सेकंड के 325, इसमें वार्ड अटेंडेंट के 113। इसी तरीके से ये दोस्तों उदयपुर का देखिए आरएनटी का, तो आरएनटी में देखिए न्यूली इस्टेब्लिश इंसेंटिव केयर यूनिट, इनका देखिए इनके 25 पद हैं। इसी तरीके से यहाँ इनके 205 पद हैं, ठीक है। एनआईसीयू पीआईसीयू दो आप लोग समझ लीजिए, उनके यहाँ पर ये पोस्ट दी जा रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा का देख लिए 312 से नर्स ग्रेड सेकंड के हैं। और इस तरफ आप लोग देखें तो यहाँ पर 100 पद हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है संपूर्णानंद मेडिकल जो कॉलेज है, शायद जोधपुर का है, यहाँ पर देखिए 212 दिए गए हैं, वार्ड अटेंडेंट के 68 दिए गए हैं, यहाँ 90 दिए गए हैं। इसी तरीके से अजमेर का आप लोग देख लीजिए 175 यहाँ पर दिए गए हैं। और इस तरीके से ये संख्या आप लोगों ने देखी होगी, थोड़ा सा जूम करने में क्या पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप लोगों ने देख ली होगी ये संख्या। पाली का इस तरीके से आप लोग देखिए 25 नर्स ग्रेड सेकंड के हैं, इस तरीके से 25 के बाद 41 यहाँ पे हैं। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज चूरू का आप लोग देख लीजिए, और इसी तरीके से बीकानेर। तो टोटल कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये भाई साहब 1345 तो ये, ठीक है, और ये 1150 ये, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, 1150 और 1345, यानी कि तकरीबन 2500
2,500 जीएनएम नर्स ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट हैं वो क्रिएट की गई हैं। एक तरीके से नए पद हैं ये। अगर सरकार चाहे तो इन पदों पर नई भर्तियां करके और जो नर्सिंग में बेरोजगारी का जो आलम बढ़ रहा है उनको ख़त्म कर सकती है। जो 1250 की जो भर्ती आनी है उसमें ये 2,500 पद, ये कुछ और पद खाली हैं। जो एक आरटीआई आई थी उसके तहत 2,600-2,700 पद खाली बताए जा रहे हैं। 2,500 पद ये हो जाते हैं, 1,250 पद वो हैं। इस तरीके से ये बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है जीएनएम और जो बीएससी नर्सिंग पास आउट कैंडिडेट्स हैं। अब ये जो आप लोगों को 1150 और 1345 जो पोस्ट, तकरीबन 2,500 जो पोस्ट दिख रही है ना दोस्तों इन मेडिकल कॉलेजों की, उसमें सबसे बुरी बात क्या है, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि उक्त पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल संविदा नियम 2022, इसका मतलब ये है कि नर्सिंग के जो ये इन मेडिकल कॉलेजों में 2,000-2,500 पोस्ट भरी जाएंगे ना, ये जिनका नाम दिया गया 15 मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, उनमें क्या करेंगे ये लोग कि इनको संविदा सेवा नियमों के आधार पर भरेंगे। यानी कि नौकरी तो आप लोगों की इसके तहत ठीक रहेगी, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हटाया नहीं जाएगा कि 2 महीने करवा लिया और फिर घर बैठा दिया। नौकरी तो आपकी इसमें 5 साल के लिए निर्धारित की जाएगी शुरुआती तौर पे। पेमेंट भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रथा है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो अब ये बहुत गलत है। संविदा सेवा नियमों के तहत अगर भर्तियां की जा रही हैं तो फिर ये देख लीजिएगा कि जो परमानेंट जो भर्तियां हैं वो कम से कम नहीं आनेंगी। यूटीबी या फिर इस और तरीके से लगाया जाता है तो कम से कम हटाने के बाद ये तो है कि उनको सीटें खाली होती हैं, वो भर्तियां तो मिल सकती हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत भर्ती की जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये एक लंबे समय के लिए की जाएंगी। 5 साल मिनिमम पीरियड होगा, 5 साल के बाद उस पीरियड को बढ़ाया जा सकेगा। एक तरीके से क्या है कि नई भर्तियां जो परमानेंट भर्तियां वो इस तरीके से रुकने लगेंगी इस चीज़ से, यही है। और इसमें अभी पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है एनआईसीयू या फिर पीआईसीयू के संचालन हेतु। एनआईसीयू और पीआईसीयू के संचालन क्या है इन मेडिकल कॉलेजों में, ठीक है, तो इनके सृजन को मंजूरी दी गई है। नर्स ग्रेड फर्स्ट जो है एक तरीके से जो नर्स ग्रेड प्रथम है वो तो जो सेकंड में लगे हैं उनको प्रमोट करके या उनसे भरे जाएंगे। नर्स ग्रेड सेकंड के हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल सेवा नियमों के तहत भरा जाएगा, ठीक है। वार्ड अटेंडेंट के जो हैं दोस्तों आप लोग को पता है कि ये वार्ड अटेंडेंट को भरते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है कि उक्त पदों को, इसमें सभी पदों को इन्होंने कहा है कि हम संविदा सेवा नियमों के आधार पर भरेंगे। कब तक भरेंगे, कब तक क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल के लिए जो जानकारी थी ये समझने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को कि जितने भी हैं इन सब के जो पोस्ट हैं इनको भरा जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट, ठीक है। तो 2022 11 जनवरी 2022 को जो रूल्स आए थे उसके तहत, तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, इसमें यही है, बस इतनी सी कहानी है। ये पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, बहुत अच्छी बात है, पद सृजित किए हैं, ये बात की खुशी है कि 2,500 पोस्ट है एनआईसीयू पीआईसीयू के लिए सरकार ने स्वीकृत कर दी हैं। लेकिन इन पोस्टों को कम से कम परमानेंट स्टाफ से भरा जाए, परमानेंट स्थायी भर्ती के आधार पर भरा जाए तो कम से कम 2,500 लोगों का भला होगा और उनको परमानेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।